नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जेईई के रिजल्ट में काफी गड़बड़ी है। बाकी हम बात करें भी एचएसएससी का जो अभी कल रिजल्ट आया है उसके अंदर काफी गड़बड़ी हुई है। क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए चेयरमैन सर ने, हिम्मत सिंह ने स्पेशल एक जो है वो ट्वीट भी कर रखा है भी क्या कुछ आपको करना चाहिए, ग्रेवियंस कैसे डालेगा बच्चा, उसके बारे में सभी को मैं बता दूंगा। ठीक है, काफी बच्चों के ऐसे फोन आ रहे हैं कि जिनके नंबर ज्यादा है फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं है, और जो टोटल जो मार्क्स वाली लिस्ट आई हुई है, डिटेल मार्क्स की जो लिस्ट आई है उसमें उनके नंबर कम दिखा रखे हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, तो चिंता करने की किसी को कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं भी अभी जो टेक्निकल मंच की तरफ से, अपनी टेक्निकल मंच की तरफ से जेईई के जो बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, इन सभी साथियों को हार्दिक बधाइयां। आप देख सकते हो रमन है, ठीक है, फौजी साहब है। फौजी साहब का तो आप देखोगे इतना बड़ा इन्होंने संघर्ष किया है कि काफी लगभग ये मान के चलिए पिछले 1.5 या 2 साल से लगातार बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप उम्र के हिसाब से भी देखोगे, ठीक है, इतने सालों पहले तो इन्होंने सेना के अंदर क्या है अपना जो योगदान दिया है अपने देश के लिए, और अब क्या है जो डीएच डिपार्टमेंट है उनके अंदर जेईई के पद पर इनका जो सिलेक्शन हुआ है, तो वहां पर बढ़िया क्या है अपना योगदान देंगे। तो काफी अच्छा लगा और बहुत बहुत बधाइयां सभी को। ठीक है, और ललिता जी भी है, काफी और भी साथी है। पवन देखो जी, पवन भी अभी फिलहाल जो एलएम के पद पर इनका चयन है। ऐसे काफी साथी हैं लगभग जिनका एलएम है और वो ऐसे बन गए। देखो ये रामबाज जी है, ठीक है, यूएच जेईई में इनका सिलेक्शन हुआ है, और ये पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन के पद पर थी। ठीक है, अभी इनका जेईई में हो गया। तो ऐसे काफी साथी है, तो इन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाइयां। अभी तो और ये जो कारवा बना हुआ है फिलहाल, फोटो की मैं आपको दिखाऊं तो इसमें इतनी ही फोटो लग पाई, और काफी बच्चे जो अपनी जो डिटेल्स वगैरह भेज रहे हैं कि सर हमारा भी सिलेक्शन हो गया। इसमें जो बच्चों की मेहनत और गाइडेंस के अंडर में जो काम किया साथ साथ में, तो काफी अच्छा लगा इस चीज के लिए। तो आप सभी ने देखा कल हरियाणा के अंदर तो दिवाली कल ही मनाई गई है। अभी असल में तो कल ही दिवाली मनाई गई है, क्योंकि इतना बड़ा जो रिजल्ट है वो हरियाणा के अंदर डिक्लेयर किया गया। आसपास के राज्यों के अंदर भी चर्चाएं चल रही है कि हरियाणा में आखिर इतनी बड़ी भर्ती कैसे हुई, इतना बड़ा रिजल्ट कैसा हुआ। तो बात ये है भी टाइम थोड़ा लगा है। ठीक है, टाइम काफी लगा है इस चीज के लिए, बच्चों ने लंबा संघर्ष किया है, काफी इंतजार किया है कल के दिन का। तो चलो जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। बाकी सभी साथियों को हार्दिक बधाइयां जिनका सिलेक्शन हुआ। जिनका नहीं हुआ है अभी आपके पास बढ़िया मौका है, आगे सीईटी के अंदर बढ़िया वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, जेईई की भी आएगी वैकेंसीज, लाइनमैन ऐसे भरपूर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। लगातार तैयारी करते रहिए, हमारे साथ आप जुड़ सकते हो टेक्निकल मंच ऐप के साथ। और हरियाणा में टेक्निकल भर्ती बिजली महकमे का स्पेशल आप सभी देख सकते हो हमारे साथ। ठीक है, तो ये आप देखिए रिजल्ट के बारे में आप सभी को बता दो। सबसे पहले रिजल्ट में क्या कुछ लिखा हुआ था, यहां देख सकते हो आप। रिजल्ट के अंदर जो लिखी हुई बातें थी, सबसे पहले लिखा हुआ था, पहला ही पॉइंट है, इफ एनी कैंडिडेट हैज ग्रेवियंस देन द सेम में बी रेज्ड ऑनलाइन बाय विजिटिंग द लिंक ग्रेवियंस। इस लिंक पर जाओगे टिल 19/10/2024 तक आप ग्रेवियंस डाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोल रखी है कि नो ग्रेवियंस शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू फिजिकल मोड। अगर कोई बच्चा पंचकुला जा रहा है और बोलेगा सर मैं तो वहां डॉक्यूमेंट जमा करवा के आऊंगा और चेक करवा के आऊंगा क्या कोई सिस्टम रहा, तो उसका वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूं कि नो ग्रेवियंस शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू फिजिकल मोड। वहां जाकर आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह दे के आओगे तो उसको मान्य नहीं कर रखा, इन्होंने लिख रखा है स्पेशल। इसीलिए अब की बार जो रिजल्ट की अंदर खामियां जरूर है, ठीक है, होती है, हर बार खामियां होती है भी, क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, आप सभी को पता भी है। फिर क्या मेन बात है कि इन्होंने एचएसएससी की साइट पर, और मैं आप सभी को बता दूं मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना HSSC ALM9, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इस ग्रेवियंस जो डाल रखे उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और वहां से डायरेक्ट जाकर आप ग्रेवियंस डाल सकते हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ग्रेवियंस में क्या कुछ मेन बात है, आपकी जो ओएमआर सीट है, ठीक है, वो आपके पास जरूरी है ताकि ओएमआर सीट से कंफर्म हो जाए भी हाँ इनके नंबर ठीक है, अच्छे खासे हैं। कुछ एक बच्चे तो ऐसे, कल मेरे पास यहाँ मेरे लोकली कागदाना गांव से उनका फोन आ रहा था कि सर मेरे 74 नंबर है, ठीक है, और जेईई में नाम नहीं है, और जो अगर रिजल्ट देखें फाइनल जो टोटल मार्क्स वाली लिस्ट देखें उसमें काफी कम नंबर दे रखे हैं।
अभी जस्ट मेरे पास एक फोन और आया था, शायद फार्मासिस्ट का है, तो उनके नंबर भी अच्छे खासे हैं, उनका भी लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, तो उनको घबराने की कोई बात नहीं है। सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर कोई आपको दिक्कत लग रही है तो 19/10 तक आप क्या ग्रेवियंस डाल सकते हो। ठीक है, फिजिकल पंचकुला जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिस्टम बढ़िया कर दिया। क्योंकि पिछली बार अभी एलएम ऐसे का रिजल्ट आया था, ऐसे काफी बच्चे थे, अभी भी फिलहाल वो बच्चे इंतजार में है कि जिनके नंबर ज्यादा है और उनका सिलेक्शन नहीं है। ये गलत सिस्टम है एचएसएससी का, बाकी सोचना चाहिए भाई, क्योंकि एलएम को तो लगभग 7 या 8 महीने हो गए ज्वाइन हुए, ऐसे को एलएम और ऐसे की बात करें और उनका ग्रेवियंस अभी तक मान्य ही नहीं हुआ। तो ये सोचने वाली बात है एचएसएससी के चेयरमैन सर को। तो बाकी अगला हमारे पास क्या रहेगा, देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है, while due care has been taken in preparing and uploading of result, possibility of any, ठीक है, टेक्निकल एरर हो सकता है, ठीक है, कोई हो सकता है, अगर लगे भी एचएसएससी को भी हाँ इसको रेक्टिफाई करना चाहिए इन फ्यूचर में रिजल्ट को, तो वो कर सकते हैं, इनके पास अथॉरिटी है। ठीक है, तो उसके बाद कुछ एक जो रिजल्ट है यहाँ पर देख सकते हो, द रिजल्ट वेरियस कैटेगरी ग्रुप नंबर 6। ग्रुप नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर जो कोर्ट में कुछ केस वगैरह इनका चल रहा है, ये सब कुछ कंफर्म होने के बाद ही क्या है इनका रिजल्ट निकाला जाएगा। और यहाँ पर कुछ लिस्ट दे रखी है, द रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट विद बिलो रोल नंबर हैज बीन केप्ट इन सील्ड कवर। सील्ड कवर अभी तक ये रिजल्ट इन अकॉर्डेंस टू द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन आएगी, ठीक है, उसके बाद जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन जो आएगी, उसके बाद क्या है इन सभी को सीट वगैरह क्या है जो भी अलाउट वगैरह हो जाएगी। ठीक है, प्रकाश हवाई बंद कर दो एक बार। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो अगला पॉइंट क्या है इसके अंदर, यहाँ पर जो एचएसएससी के चेयरमैन सर है उन्होंने स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या कुछ पॉइंट लिखा देख सकते हो। आप सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि आज जारी हुए परिणाम को लेकर यदि किसी उम्मीदवार को कोई आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्ति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर दे सकते हैं। वहां पर ग्रीवियंस का लिंक दे रखा है। आयोग ने आप सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि आज जारी हुए परिणाम को लेकर यदि किसी उम्मीदवार को कोई भी आपत्ति हो तो, ये दोबारा बात इन्होंने लिख दी हुई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आयोग द्वारा हरियाणा स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2010 के तहत, ठीक है, ग्रीवियंस रेजोल्यूशन के लिए एक कमेटी बनाई गई है जो आपके द्वारा भेजे गए शिकायतों पर जांच कर 3 सप्ताह के भीतर, ठीक है, 3 सप्ताह के भीतर आपको उचित समाधान प्रदान करेगी। और मैं तो यही बोलूंगा, जो पीछे अभी एलम ऐसे बच्चे लगे हुए हैं, ठीक है, जो एलम लगे हुए हैं, जो ऐसे लगे हुए बच्चे हैं, ठीक है, उनका भी ग्रीवियंस आप सुनो चेयरमैन सर, और उनका भी, उनके तो 3 सप्ताह की बात क्या, उनको तो पता नहीं कितने ही सप्ताह हो गए हैं, उनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, बच्चों के नंबर ज्यादा है, किसी भी तरीके से देखें बच्चों की कोई कमी नहीं है, बच्चों की कोई गलती नहीं है, और भुगत रहे हैं कौन, स्टूडेंट भुगत रहे हैं। वोकेशनल वाले बच्चों की बात करें तो वोकेशनल वाले बच्चे भी काफी दिनों से जो है इंतजार में है कि हमारा भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलो जो भी हो रहा है बाकी चेयरमैन सर को सुनना चाहिए इस बात के लिए। बाकी अब की बार जो रिजल्ट की बात जो चली है वो ठीक अच्छा सिस्टम रखा इन्होंने कि रिजल्ट निकालने के बाद ग्रेवियंस मांगा गया ताकि बच्चे बार बार पंचकुला ना जाए। ठीक है, क्योंकि पंचकुला जाने आने में बड़ी परेशानी होती है, पता है, सब दूर दूर से आते हैं बच्चे। तो ये चेयरमैन सर के द्वारा बताया गया। और आप सभी को मैं बता दूं, इस ग्रेवियंस का जो लिंक है वो HSSC ALM अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, उस पर आपको मिल जाएगा। तो लगभग ये बातें बतानी जरूरी थी। काफी ऐसे साथी हैं जो परेशान हैं कि जिनके नंबर ज्यादा है और उनका अभी तक सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है, तो परेशान होने की बात नहीं। अगर आप रियलिटी में आपका सब कुछ सिस्टम ठीक है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा भाई। ठीक है, तो ये बातें सारी मैंने आप सभी को बता दी। एक बार सभी साथियों को एक बार फिर से दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। ठीक है, इसी तरह से आप अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करते रहो। और भी जो साथी सोच रहे हैं भी हमारा भी इसके अंदर नेक्स्ट यू नाम आना चाहिए, तो आप अपनी तैयारी में आप जुट जाइए। हरियाणा के अंदर आपने सिस्टम देख लिया, भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, बिना मेहनत का बात नहीं बनने वाली। मेहनत करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है 1% भी। अभी से आप जुट जाओगे तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। और अभी जो सीटी की बात चल रही है, शायद फरवरी के अंदर या जनवरी में जो भी सीटी होगा, आप अपनी तैयारी लगातार तरीके से करते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।